जैसा कि आप जानते हैं, असेसमेंट ईयर 2020-21 समाप्त हो चुका है और इसकी रिटर्न फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दिक्कत आए और उसके बाद आपको नोटिस भी इशू हो जाए। तो आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं जिनकी आप ध्यान में रखकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी रिटर्न सही तरीके से फाइल कर पाएंगे। तो आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है हमारा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपना 26AS यानी अपना TDS चेक करना है। TDS चेक करने के लिए आपको साइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने 26AS में देखना है कि आपका जो TDS एम्प्लॉयर, अगर आप सैलरी पर्सन है तो, अगर सैलरी पर्सन नहीं है तो अदर देन सैलरी TDS आपका दिख रहा है 26AS में या नहीं दिख रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा और टैक्स क्रेडिट मिसमैच आपको दिखेगा। तो आप व्यू फॉर्म 26AS पर यहाँ क्लिक करके इसको देखेंगे, अभी बताएंगे आपको पूरा प्रोसेस। इसके बाद दूसरी बात करेंगे सर्कुलर 11 ऑफ 2020। जो सर्कुलर इशू हुआ है 11 नंबर, उसमें क्या बताया गया है। 8 मई का सर्कुलर है ये और इसमें बात की गई है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 से क्या होता है, रेजिडेंसी ऑफ ए पर्सन। सेक्शन 6 में पर्सन की रेजिडेंट को डिफाइन किया गया, बताया गया कि रेजिडेंट की आप रेजिडेंट NRI हैं, NRO हैं या नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें अंत तक ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा ले सकें। तो अभी हम आपको 26AS दिखाने जा रहे हैं कैसे आप इसको चेक करें। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड। इसके नीचे आप देखेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2021, जिसकी हमें रिटर्न फाइल करनी है। व्यू एज HTML करना है, टेक्स्ट करना है, HTML करेंगे, व्यू करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे पार्ट ए है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस, ये नेम ऑफ द डिडक्टर, टैन नंबर, अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ये 15GH होता है। अगर बैंक में आपने दिया हो TDS के लिए, TDS आपका नहीं कटेगा तो आप उसकी डिटेल आपको यहाँ शो होगी। GH नॉन TDS के लिए होता है, TDS बैंक आपका नहीं काटेगी अगर आपने बैंक में दिया हुआ है तो। इसको आप नीचे तक देख सकते हैं, कोई और डिटेल तो नहीं दिख रही आपको। इसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF फाइल इसकी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये PDF फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले दोस्तों बहुत सारी सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अगर ये आप सावधानी नहीं रखते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होती है। अभी वैसे इनकम टैक्स वाली साइट पर ITR फॉर्म लाइव नहीं हुए हैं। लाइव जैसे होते हैं हम आपको उसका वीडियो सबसे पहले बना के भेजेंगे। तो उसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। अब देखते हैं सर्कुलर। ये
सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है। सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेंट्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंसी ऑफ ए पर्सन। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये रेजिडेंट के लिए होता है सेक्शन 6। तो अभी इनकम टैक्स ने सर्कुलर जारी किया है कि आप इसमें किसको रेजिडेंट मानेंगे, किसको नॉन रेजिडेंट और किसको नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे इसको। तो इसमें इसी चीज़ का बताया गया है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट में तो ये दिखा दिया आपको। सेकंड पॉइंट में कहते हैं वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैड कम ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन एंड इंटेंड टू लीव इंडिया बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर for maintaining their status as non-resident or not ordinary resident in India. However, due to declaration of the lockdown and suspension of international flights owing to outbreak of novel coronavirus, they are required to prolong their stay in India. और नंबर 3 पॉइंट में बात करते हैं, in order to avoid genuine hardship in such cases, इस पे है कि रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज़ कम टू इंडिया ऑन ए विजिट बिफोर 2020 मार्च 2020, जो 22 मार्च से पहले आप इंडिया में आए थे। तो इसमें पॉइंट ABC दिए हुए हैं। ये बताता है आपको कि आप हैज़ बीन अनेबल टू लीव इन इंडिया बिफोर 31 मार्च। सेकंड में हैज़ बीन क्वारंटाइन में जो रखा गया है कोरोना के चलते हुए, तो उनका जो टाइम है वो 1 मार्च 2020। हैज़ बीन डिपार्चर ऑन ए एवैक्यूएशन फ्लाइट ऑन बिफोर 31 मार्च। हैज़ बीन अनेबल टू लीव इंडिया ऑन बिफोर 31 मार्च। हिज पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज क्वारंटाइन टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर 31 मार्च एज द केस मे बी शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये एक समय नहीं जोड़ा जाएगा। सी पॉइंट में भी ये बताया गया कि हैज डिपार्चर ऑफ एन एवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑन बिफोर, फ्लाइट नहीं चली थी 31 मार्च 2000 पहले से जो आए थे, उसके लिए इनका इंडिया में जो रहना है वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए जो समय था वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपना TDS मैच करना है। अगर TDS मैच नहीं हुआ तो आपको नोटिस आएगा, रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो आपको उसके अब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को मैच करने के लिए सबसे पहले आपका 26S मैच होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं TDS की रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है 30 जून हो गई है, तो जिसके चलते आपका 26 में TDS भी बाद में दिखेगा। TDS बाद में दिखेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। जब तक आपका 26AS में TDS पूरा नहीं आता है तब तक आप रिटर्न फाइल अभी ना करें। जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे तो जल्दी ना मचाएं। जल्दी करने से क्या होगा कि आपकी रिटर्न गलत हो सकती है। थोड़ा सा वेट करें, जब आपका 26AS में भी TDS दिखे तब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका रिटर्न बिल्कुल सही फाइल होगा और आपको कोई नोटिस भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म लाइव होने बाकी हैं, बहुत जल्दी ये लाइव होने वाले हैं और जैसे ही लाइव होंगे हम इसके ऊपर वीडियो बना के भेजेंगे आपको। तो इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब तो कर ही लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियोज़ मिल सकें।